देखते हैं हम लोग महिला मानवाधिकार के हनन के आर्थिक कारण क्या है। आर्थिक कारण एक और व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाता है, दूसरी ओर अर्थाभाव की भावना व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न करती है। और मानवाधिकार के हनन के आर्थिक कारण में हम यह देखते हैं कि महिला मानवाधिकार के संदर्भ में कि दहेज एक ऐसा अभिशाप साबित होता है जिसे लगता है कि उसके माँ बाप को कि दहेज देना पड़ेगा और आर्थिक संकट में शादी करना उनका मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि लड़कियों को बोझ मान लिया जाता है, विशेष करके गरीबी जैसी परिस्थिति में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस दहेज प्रथा एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक साबित होने के साथ साथ यह बहुत बड़ी विभीषिका भी उत्पन्न करती है। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि कन्यादान को महादान की संज्ञा दी गई है। यह हमारे धार्मिक व्यवस्था में ऐसी बातें कही जाती है कि महादान होता है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि प्रत्येक पुत्र का पिता से ज़्यादा दहेज पाने की एक लालसा लगी रहती है और जो जितना दहेज लेता है वो उतना ही हैसियत का एक प्रतीक दिखाता है। और इस प्रतिष्ठा का नतीजा यह होता है कि कन्या पक्ष पर बोझ बढ़ता है और ऐसा लगता है कि शादी की तमाम खर्चे कन्या पक्ष को ही वहन करना पड़ता है। और इस आर्थिक बोझ से बचने के लिए कुछ लोग हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि भावनाएं बदल रही है, विचारधाराएं बदल रही है, लेकिन ऐसी बातें होती है कि संकुचित मानसिकता वाले लोग मादा भ्रूण हत्या की सोचने लगते हैं और भ्रूण हत्या करवाने लगते हैं। यहाँ पर महिला मानवाधिकार के सैद्धांतिक पक्ष को आप समझ सकते हैं कि किस तरह उनके मानवाधिकार की रक्षा नहीं हो पाती है, किस तरह उनके अस्तित्व में आने के पहले ही उनकी समाप्ति के बीज बोए जाते हैं। और दूसरी ओर जनसंख्या के संदर्भ में हम यह भी देखते हैं कि ऐसा मान लिया जाता है कि गरीबी है तो गरीबी दूर करने के लिए पुत्र का होना आवश्यक है। पुत्र होगा तो कमाएगा, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छा होगा, हाथ बटाएगा। और अगर बेटी हो गई तो उसकी शादी कर जाएगी, पराया घर चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि शादी में धन व्यय होगा और जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा। तो हम इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थिक कारण भी इस तरह की व्यवस्था बना देती है कि महिला मानवाधिकार का हनन जैसी परिस्थितियाँ निर्मित होती है। हालांकि वर्तमान संदर्भ में तस्वीर का दूसरा पक्ष ज़्यादा सुनहला है कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उन्हें नौकरी में बढ़ावा दिया जाता है, महिला शिक्षा आज काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रही है। इन सब भावनाओं से, इन सब कारणों से, इन सब वजहों से जो आर्थिक के खाई थी महिला पुरुष में, यह कहीं न कहीं मिटती जा रही है और उनके भी सम्मान की रक्षा की जा रही है, होती है, वह भी स्वावलंबी हो रही है।